वेलकम टू उड़ान एजुकेशन सर्विस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर और काउंसलिंग। आप अगर इंजीनियरिंग की किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी स्टेट काउंसलिंग हो या जोसा काउंसलिंग हो या अदर स्टेट काउंसलिंग हो, वहाँ पर ये जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे आज हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ के लिए अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके व्हाट्सएप चैनल पे जाके जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है उड़ान एजुकेशन सर्विसेज, जहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ की, और डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट भी मिल जाएंगे कौन कौन से फॉर्मेट चाहिए होते हैं। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट का भी जैसे इस वीडियो में मैं भूल गया हूँ बताना, तो मेडिकल सर्टिफिकेट का भी पीडीएफ वहाँ पर आप ले सकते हैं। AKTU के मेडिकल सर्टिफिकेट का और जोसा का भी मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वहाँ पर ग्रुप में अवेलेबल है। देखिए बच्चों, ऐसा क्या होता है कि जब बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छे परसेंट भी लाते हैं, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनका एग्जाम में पार्टिसिपेशन कैंसिल कर दिया जाता है, उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, हमने एक एक सर्टिफिकेट एक एक डॉक्यूमेंट को क्लियरली बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायरमेंट होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आफ्टर अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट होंगे। सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला हमारा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा होता है। फर्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो 10th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है, जिसके बिहाफ पे वो क्लियर करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो सभी बच्चों के पास ओरिजिनल 10th का मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पर आपकी जेरोक्स या जेरोक्स कॉपी नहीं मानी जाएगी। 12th के मार्कशीट आपकी ये भी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, जेरोक्स माने नहीं होगी है। थर्ड आपका आता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट देखिए, जो आपके CBSE के ICSE बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे उनको माइग्रेशन मिलता है, यूपी बोर्ड वालों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं होता है। तो आपको क्या चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। CC का मतलब है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको स्कूल प्रोवाइड करता है। सेकंड और 5th नंबर पे आता है आपका आधार कार्ड या अदर वैलिड ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ये बच्चे जो देखिए 10th 12th और ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपको आपके स्कूल से प्रोवाइड होगा। तो जब भी आपका एग्जाम क्लियर होता है उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिए। देखिए अब जोसा में क्या होता है कि जोसा में हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट है जो हमें अदर जगह से अप्लाई करके बनवाने होंगे। पहला आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिहाफ पे बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी एक सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल के बाद से मान्य होंगे। 1 अप्रैल 2024 के बाद से ये सर्टिफिकेट मान्य होंगे, उसके पहले सर्टिफिकेट आपके वैलिड नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपने कही स्टेट गवर्नमेंट क्या लिखती है, जब भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो उसमें लिखा होता है ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड है। बट काउंसलिंग में ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग में जो भी आपको जोसा AKTU या अदर स्टेट की जो काउंसलिंग है, जैसा उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है कि जिस डेट से वो वैलिड होंगी उतना ही वो माना जाएगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि 1 अप्रैल से के बाद के ही डॉक्यूमेंट्स बना के रखिएगा, वही वैलिड होंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो EWS आपका सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए जिनकी सालाना आय 1 से 10 लाख रुपए है, वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए वैलिड होगा जिनने JEE मेंस के फॉर्म फिल करते समय ये सर्टिफिकेट अप्लाई किया था। ये केवल उनके लिए वैलिड होगा। उसको अप्लाई करने के बाद आपका जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा। अब EWS सर्टिफिकेट की बात करें, OBC सर्टिफिकेट की बात की जाए तो OBC सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल ईयर में जो बच्चे आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनका इशू करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी इशू करती है। तो बच्चों का काउंसलिंग टाइम ये भी डाउट होता है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट का बना ले या स्टेट गवर्नमेंट का बना ले। अगर बच्चों को इंफॉर्मेशन की लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सेंट्रल का बनवा लें हम, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि हमारा हर जगह वैलिड हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा में वैलिड होगा। अगर आपको AKTU MMU या HBTU में पार्टिसिपेट करना है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा, अदरवाइज आपका ये कैटेगरी रिजर्वेशन हटा दिया जाएगा। सेकेंड बात करते हैं SC कैटेगरी वाले बच्चों के लिए और ST कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। उनको भी ये कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना मस्ट है। अगर आप ये सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो आपका एडमिशन तो कैंसिल नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको जनरल के तौर पर फाइट करनी पड़ेगी। सपोज दैट आपने क्या किया है, SC पे सीट रिजर्व की है और आप जब आप फिजिकली रिपोर्ट कर रहे हैं उस समय आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है या पुराना सर्टिफिकेट है, तो सीट आपकी कैंसिल मानी जाएगी। अगर ये सीट SC पे फाइट कर रहे हैं, सीट आपको अलॉट हुई है
जनरल पे, तो सीट आपकी कैंसिल नहीं मानी जाएगी। यानी अगर आप कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे तो जो कैटेगरी का एडवांटेज ले रहे हैं वो एडवांटेज आपका नहीं मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं कि आप देखिए कि सेंट्रल में ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है वो केवल जोसा में लगेगा। अब देखिए बच्चों को ये भी डाउट होता है, लास्ट ईयर का केस बताते हैं आपको। हमारे एक स्टूडेंट थे जिनका EWS सर्टिफिकेट पुराना ओल्ड था और उनको बिट्स मेस्ट्रा अलॉट हुआ था जोसा 5th राउंड में, तो लेकिन बस उनके पास एट अ टाइम रिपोर्टिंग टाइम उनका फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं था, तो उनकी वो सीट कैंसिल कर दी गई थी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब लेस्ट आते हैं हम आपका इनकम सर्टिफिकेट में देखिए कैटेगरी डिवाइस कर लिया गया है। अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपको NITs, NIT और IITs में आपकी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी, वहां पर आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। 1 लाख से कम आपकी अगर सालाना आय है तो आपको NIT IITs में फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, ट्यूशन फीस आपकी माफ कर दी जाएगी, ट्यूशन फी आपकी वेवर कर दी जाएगी। क्लियर है? सेकंड, आप अगर 1 से 5 लाख के इनकम कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 2/3 ट्यूशन फी माफ कर दी जाएगी। कहां पर माफ की जाएगी? NIT एंड IITs में आपकी ये फीस ट्यूशन फीस माफ कर दी जाएगी। IIT में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FW सीट की बात करें, फ्री वीवर सीट्स इन मैनी स्टेट्स, कई स्टेट्स है जहां पर सीट्स फ्री वीवर सीट आपके लिए अवेलेबल होती है, जो कि इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पर दी जाती है कि आपका इनकम सालाना आय कितनी है। अगर सालाना आय आपकी ज्यादा है तो आप इसका एडवांटेज नहीं ले सकते, अगर आप मिनिमम आय है तो आप इसको एडवांटेज ले सकते हैं। आप जो क्या क्वेश्चन ये आता है कि हमारी सालाना आय कितने का हम सर्टिफिकेट बनवाएं, तो हमारे लिए ये सारे एडवांटेज ले सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली वीक में आते हैं और आपकी सालाना आय 1 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख भी है तो आप इन चीज का एडवांटेज ले सकते हैं इन दिनों का। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो आपको स्कॉलरशिप भी नहीं आएगी। इस इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ही आपको क्या ट्यूशन फीस माफ होती है। आपने देखा AKTU की, उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है उसमें से 5% सीटें क्या होती है? TFW सीटें होती है, जिससे बोलते हैं ट्यूशन फी वेवर सीट, जो कि आपको इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है और आपकी रैंक के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डोमिसाइल। डोमिसाइल में देखेंगे नो नीड इन जोसा। जोसा में आपको डोमिसाइल की नीड नहीं होगी। अगर आपने 12th यूपी के बाहर से किया हुआ है तो आपको डोमिसाइल की नीड होगी। अगर आपके पेरेंट्स यूपी के रहने वाले हैं, आपने 12th आपने सपोज बिहार या फिर अदर स्टेट से किया हुआ है, तो आपको आपके पेरेंट्स के ये डोमिसाइल की नीड होगी। अगर आप इसमें रिजर्वेशन लेना चाहते हैं AKTU में तो आपको डोमिसाइल नीड होगी। रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए AKTU में आपको 85% रिजर्वेशन होता है, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज है। 15% ऑल इंडिया के लिए होता है, 85% आपका स्टेट काउंसलिंग के लिए होता है। तो आपको क्या करना है कि एक डोमिसाइल भी बनवा के रखना है। अगर स्कॉलरशिप का एडवांटेज लेना चाहते हैं तो भी डोमिसाइल की नीड होगी। तो ओवरऑल हम कंक्लूजन बताएं तो आपको डोमिसाइल बनवा लेना चाहिए। अब देखते हैं कि नो नीड इन जोसा में डोमिसाइल की नीड नहीं होती है, लेकिन आपने देखा होगा जोसा में आपका होम स्टेट कोटा होता है, जिसमें आपको NIT GFTI में आपके होम स्टेट कोटा के अकॉर्डिंग आपको बहुत बढ़िया वेटेज मिल जाता है, बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल जाता है। तो उस एडवांटेज को कैसे ले सकते हैं, उसका तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। कि अगर आपने 12th सपोज दैट दिल्ली से किया हुआ है, दिल्ली से किया हुआ है, तो आपके जो रिजर्वेशन होम स्टेट काउंट किया जाएगा वो आपके 12th के अकॉर्डिंग किया जाएगा। भले आपके पेरेंट्स कहीं और रहते हो, आपका बर्थ कहीं और हुआ हो, तो डोमिसाइल अगर आपको होम स्टेट कोटा लेना है NIT में GFTI में तो आपको 12th उसी स्टेट से करना होगा। जबकि ऐसा AKTU में ऐसा नहीं है। AKTU में आपने तो बिहार से अगर 12th किया हुआ है, आपके फादर और पेरेंट्स आपके अगर यूपी में रहते हैं तो आप यूपी का एडवांटेज ले सकते हैं उनका डोमिसाइल बनवा के। और उसके आपको 2 एडवांटेज है, आप 12th भी के बिहार पे बिहार का भी स्टेट कोटा ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आपका PW सर्टिफिकेट की बात की जाए तो 5% रिजर्वेशन रहता है। जोसा और CSAT काउंसलिंग में 5% रिजर्वेशन रहता है। और आपके स्टेट काउंसलिंग में भी बहुत ज्यादा, जैसे HBTU की बात की जाए, HBTU में भी आपका अच्छा खासा रिजर्वेशन रहता है।
HBTU में एंड ट्रिपल MU में यहाँ भी आपका रिजर्वेशन रहता है। डिफेंस कैटेगरी की बात करें तो डिफेंस कैटेगरी में आपको AKTU डिफेंस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको अच्छा खासा वेटेज देता है, जिसमें आपकी की जाए यूपी फ्रीडम फाइटर। अगर आप फ्रीडम, आपके पेरेंट्स ग्रैंडफादर और आपके फ्रीडम फाइटर ग्रैंडफादर आपके। नेक्स्ट आता है हमारा डिफेंस कैटेगरी में जो कि हमारा AKTU में अप्लाइड होता है। यूपी FF की बात की जाए, यूपी इसका मतलब है यूपी में जो फ्रीडम फाइटर थे उनके डॉटर्स हैं यूपी में, अगर किसी के फैमिली में यूपी की बात की जाए, डिफेंस कैटेगरी की बात की जाए तो यूपी फ्रीडम फाइटर में अगर उनके घर में बच्चों के, आपके स्टूडेंट्स के घर में कोई फ्रीडम फाइटर है तो उनको फ्रीडम फाइटर कोटा मिल सकता है बहुत ही ईजी से। आर्म फोर्स की बात की जाए तो आर्म फोर्स में आपके जिनके सन डॉटर्स ऑफ डिफेंस रिटायर्ड हैं और किल्ड हो गए या फिर डिसेबल्ड हो गए हैं तो उनको ये डिफेंस कोटा मिलता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। एक्शन और डिफेंस पर्सन पोस्टेड इन यूपी और डिफेंस डोमिसाइल ऑफ यूपी। इसका मीन्स ये मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि क्या करना है। अगर आपके पेरेंट्स यूपी में पोस्टेड हैं तो भी आप यूपी का रिजर्वेशन ले सकते हैं 85% वाला, प्लस आपका डिफेंस कोटा जो होगा आपको होम स्टेट कोटा दे दिया जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स कहीं और रहने वाले हैं, उनकी पोस्टिंग अगर यूपी में की गई है तो भी आपको ये एडवांटेज मिल सकता है। इसमें जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट आप अगर लेना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप चैनल उड़ान एजुकेशन सर्विसेज पे ये लिंक पड़े हुए हैं, वहां से जाके आप अपने फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अकॉर्डिंग वहां पर बना सकते हैं। वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप उड़ान एजुकेशन सर्विसेज में हर एक डॉक्यूमेंट पहले से पड़ा हुआ है जहां से आप जाकर ले सकते हैं। चैनल का नाम है उड़ान एजुकेशन सर्विसेज और वहां से व्हाट्सएप पे जाकर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट ले सकते हैं। आप मुझे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेरी होती है तो कमेंट कर सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और भी किसी तरह की जो काउंसलिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे चैनल पे आके मैसेज कर सकते हैं, हमारे उड़ान एजुकेशन सर्विसेज पे गूगल फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हैं।